सरेआम महिलाओं को धमकी देने वाली ये शख्स छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं। नाम है लखनलाल देवांगन। उद्योग और श्रम मंत्री हैं। महिलाएं विरोध कर रही थी, न्याय की गुहार लगा रही थी, लेकिन मंत्री साहब रौब झाड़ रहे थे। मंत्री साहब ने सरेआम महिलाओं को धमकी दे दी और फिकवाने की बात कह दी। अब अपने बयान को लेकर बीजेपी के मंत्री बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के मंत्री अपने बयान और अपनी हरकत को लेकर अब घिर गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मंत्री के रवैये पर तीखा हमला बोला है। सवाल दागा है कि आखिर कैसे ये मंत्री अपने अहंकार में चूर हैं और न्याय मांग रही महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, धौंस दिखा रहे हैं, फिकवाने की बात कर रहे हैं, रौब झाड़ रहे हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। बैंक वाले लोग जाते हैं, शांति से बात करत हन और तुमन के सहयोग करत है शासन प्रशासन। ज्यादा हेकड़ी में जल्दी। दरअसल कृषि मंत्री रामविचार नेताम और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन एक कार्यक्रम में शिरकत करने कोरबा जिले के दौरे पर थे। इसी दौरान मंत्रियों को महिलाओं ने घेर लिया। विरोध कर रही महिलाओं पर मंत्री लखनलाल भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ज्यादा हेकड़ी में रहोगे तो बाहर फिकवा देंगे। इससे पहले कोरबा दौरे के दौरान रास्ते में फ्लोरा मैक्स कंपनी की पीड़ित महिलाओं ने दोनों मंत्रियों का काफिला रोक लिया था। प्रदर्शन कर रही महिलाओं की मांग थी कि बैंक से लिया उनका लोन माफ किया जाए। इसी दौरान मंत्री लखनलाल देवांगन ने पीड़ित महिलाओं को समझाते हुए और घुड़की देते नजर आए। भीड़ में मौजूद किसी ने उनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। इधर मंत्रियों का काफिला रोकने वाली महिलाओं पर भी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है, कैबिनेट मंत्री से महिलाएं न्याय मांग रही थी और लोन माफ करने की गुहार लगा रही थी, क्योंकि वो बेचारी पीड़ित है। और अब इस पूरे मामले पर मंत्री ने कहा कि शांति से बात कर रहे हैं, शासन प्रशासन इस मामले में सहयोग कर रहा है, ज्यादा हेकड़ी में रहोगे तो बाहर फेंकवा देंगे। मंत्री रामविचार नेताम के समझाने के बाद महिलाओं ने मंत्रियों को जाने दिया। रामविचार ने कहा कि लोन लेने से पहले कंपनी के बारे में पता करना चाहिए। सरकार इस मामले की जांच कर रही है, दोषियों को सजा दी जाएगी। वहीं मंत्री लखनलाल का जो रवैया है अब वो सुर्खियां बटोर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने तगड़ा सवाल पूछा है, निशाना साधा है और मंत्री को आईना दिखाया है। तो क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये लखनलाल देवांगन जी हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री जी, लेकिन ये तो बिल्कुल गली के गुंडों की तरह महिलाओं से व्यवहार कर रहे हैं। आप कितने भी बड़े मंत्री हो, आपकी हिम्मत की महिलाओं को फेंकवा देंगे, वो भी पुलिस बुलाकर। यह है भाजपा की मानसिकता, आरएसएस की शिक्षा। पर हम आपकी ये गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। याद रखना, हाथ भी न लगा देना हमारी बहनों को। तो आखिर महिलाएं प्रदर्शन क्यों कर रही थी, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल साल 2022 में फ्लोरा मैक्स कंपनी ने महिला समूह के सदस्यों को बिजनेस के लिए बैंक से लोन दिलवाया था। कंपनी ने महिलाओं से वादा किया था कि लोन की किस्त कंपनी भरेगी। करीब 100 महिलाओं ने लोन लिया, लेकिन कंपनी ने किस्त भरना बंद कर दिया। कंपनी के लोग करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए और कंपनी बंद हो गई। अब बैंक लोन की किस्त भरने के लिए नोटिस भेज रहे हैं। महिलाओं की मांग है कि उनके लोन को माफ किया जाए। महिलाएं बेचारी पीड़ित हैं, कंपनी ने उन्हें झांसा दिया, झूठ बोला और अब महिलाएं बेचारी फंस चुकी हैं। वो न्याय किससे मांगती? वो न्याय मांगती अपनी सरकार से, जिसको उन्होंने चुना है। और उसी सरकार के एक नुमाइंदे हैं मंत्री लखनलाल। अब वो जा रहे थे तो महिलाओं ने न्याय मांगकर कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, काफिला रोककर कोई अपराध तो नहीं कर दिया। आप भाई जनता के सेवक हैं, राजा नहीं हैं आप कि राजा का काफिला रोक दिया तो बड़ा अपराध हो गया, गुनाह हो गया। आप मंत्री हैं, जनता के सेवक हैं। और जब आप वोट मांगने जाते हैं तो खुद को किसी का बेटा, किसी का भाई कहकर आप वोट मांगते हैं, किसी का सेवक कहकर आप वोट मांगते हैं। और ऐसे में जब महिलाएं न्याय मांग रही हैं तो आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप ये कह सकते हैं कि फिकवा देंगे? कैसे फिकवा देंगे? उन्हीं मतदाताओं के एक एक कीमती वोट की वजह से आज आप सत्ता में बैठे हैं, मंत्री पद पर बैठे हैं, सरकार की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, उन्हीं एक एक वोट की बदौलत। तो आपकी यह हिम्मत कैसे कि आप महिलाओं को फिकवा देंगे? अब ये बातें सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। वहीं अब उस पूरे मामले पर मंत्री की सफाई भी आई। श्रम और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने धमकी देने के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे साजिश बताया है। मंत्री लखनलाल ने कहा कि फ्लोर मैक्स कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने उनके रास्ते को बाधित कर दिया।
इस स्थिति में उन्होंने केवल प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया। मेरी किसी भी महिला से अपशब्द कहने या दुर्व्यवहार का कोई इरादा नहीं था। कुछ लोग इस घटना को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक बात है, मान भी लिया कि राजनीतिक तौर पर इस घटना का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एक बात तो सच है ना कि आपने कहा है कि आप महिलाओं को फिकवा देंगे। यह वीडियो में सुना जा सकता है। जब आप वोट मांगने जाते हैं, कोई भी नेता वोट मांगने जाता है तो जनता से तमाम वादे करता है, बोलता है उनके सुख दुख में वो खड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही वो सत्ता पर काबिज होते हैं, अहंकार उनके सिर पर चढ़ जाता है और कहते हैं सड़क से फिकवा देंगे। ये जब इस तरह के वीडियो आते हैं तो फिर जनता के मन में एक टीस उठती है कि भाई आखिर क्यों वोट कर दिया ऐसे नेता को, क्यों शासन सत्ता में बिठा दिया एक ऐसे व्यक्ति को जो उनके दर्द को भी नहीं सुन सकता। जब आप चुनाव प्रचार करते हैं तो हर वोटर से आप यही कहते हैं कि हम आपके दर्द को सुनेंगे। एक भ्रष्टाचार होता है, कंपनी धोखा देती है और महिलाएं अगर प्रदर्शन करके न्याय मांग रही हैं तो इसमें उनका कोई गुनाह नहीं। और अब खबर यह भी है कि महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी यानी कि FIR भी दर्ज की गई। अब निश्चित तौर पर ऐसा क्या गुनाह कर दिया? मंत्री ही है ना आप, काफिला ही तो रोका है, कौन सा गुनाह कर दिया? तो इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कहना है, जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।